हेलो एमएससी, वेलकम टू बैक माय चैनल। वहीं एमएससी थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात करें, हम ऑक्सीडेशन की स्टडी कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन, अब उसमें आता है कि जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन। देखिए, जब नाइट्रो एटम का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जो नाइट्रो एटम होता है या नाइट्रोसो एटम होता है, जब उनका हम रिडक्शन कराते हैं नाइट्रो एटम का या नाइट्रोसो एटम का, तो नाइट्रो एटम एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार नाइट्रोसो भी एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उससे पहले ऑक्साइड में भी कन्वर्ट होता था, हाइड्रोक्सिल एमीन में भी कन्वर्ट होता था, कीटोक्साइन भी बनता था, एल्डोक्साइन भी बनता था। ये रिडक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है। उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन की अगर हम बात करें, जो एमीन होता है, जब एमीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो इसमें भी ये रिएक्शन भी 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, ऑक्साइन का फॉर्मेशन होता है, जिसे आप एल्डोक्साइन भी कहते हैं। या एमीन का जब ऑक्सीडेशन कराया जाता है, वो डायरेक्ट नाइट्रोसो या नाइट्रो ग्रुप में भी कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोसो में भी कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रो ग्रुप में भी कन्वर्ट हो जाता है। NO नाइट्रोसो, NO2 नाइट्रो। ऑक्सीडेशन ऑफ एमीन, जब एमीन ग्रुप का हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, एलिफेटिक यहाँ पे मान लीजिए RNH2, एल्केन एमीन ले लीजिए, डाई एल्किल एमीन ले लीजिए, R2NH, R3N। तो ये क्या है, मतलब डायल के NH3 अमोनिया हुआ, जब एक एल्किल ग्रुप बॉन्डेड हो जाएगा तो NH2 हो जाएगा, 2 एल्किल ग्रुप हो गए तो NH होगा, तो डायल ट्राई एल्किल होगा, सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये जो एलिफेटिक उसी जगह आप मैथिल की जगह एथिल भी ले सकते हो, C2H5 लगा लीजिए, प्रोपेन लगा दीजिए। तो एलिफेटिक में कोई सा भी आप एग्जांपल दिखा सकते हो। एमीन का जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो जो एमीन ग्रुप होता है, यहां से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से निकल जाता है, NOH, ऑक्साइन का फॉर्मेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन जब जो एमीन होता है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक एमीन हो, तब पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में कराते हैं, जैसे CH3COOH, क्या हुआ, एसिटिक एसिड, CH3C OH, एसिटिक एसिटिक एसिड का वो हो गया एसिडोपेरोक्सी एसिड। अब पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, जो एमीन होता है या तो नाइट्रोसो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है या नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये उसके जो कंडीशन, जो हमारा जो कंपोनेंट होता है जिसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे होते हैं, उसके नेचर पर डिपेंडेंट करता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ एल्किल ग्रुप, यहाँ मैंने थोड़ा एक एग्जांपल दे दिया। यहाँ पे एथिल एमीन लिया, एथिल एमीन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब कराया, तो CH3CH CH डबल बॉन्ड NH ऑक्साइन बन गया। ऑक्साइन कैसे बना, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकला इस CH2 से, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से निकल गया, इस नाइट्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे ये CH है ना, जब CH नाइट्रोजन, जब CH है तो कार्बन ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनाएगा नाइट्रोजन के साथ, CH3CH डबल बॉन्ड NH, जिसको ऑक्साइन कहते हैं या एल्डोक्साइन कहते हैं। एमीन के द्वारा ऑक्साइन को कैसे फॉर्म करोगे, ऑक्सीडेशन द्वारा। वहीं यहाँ पर हमने एनिलीन लिया, पैरा नाइट्रो एनिलीन, या कह सकते हैं आप पैरा एमिनो नाइट्रोबेंजीन। जब इसकी रिएक्शन आपने हाइड्रोपेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में कराई, एसिडोपेरोक्सी एसिड C3COOH, एसिडोपेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में हमने ऑक्सीडेशन कराया है, जो एमीन ग्रुप होता है, ये तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराते H2O2, तो ये ऑक्साइन में कन्वर्ट होता, NOH ऑक्साइन में कन्वर्ट होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डायल केलेमिनो लिया, यहाँ पे R ग्रुप, यहाँ पे R ग्रुप, ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्साइन में कन्वर्ट हुआ। वही टर्सरी एमीन ले लिया हमने, जब टर्सरी एमीन लिया, 3 R ग्रुप बॉन्डेड है इस नाइट्रोजन से, यहाँ पे लोन पर रिफ्लेक्टोन है। जब इसका ऑक्सीडेशन आप कराते हो, तो जब ये ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डेड बनाता है, नाइट्रोसो कंपाउंड यहाँ बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज दिखाता है और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज दिखाता है। ठीक,
उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन ऑफ रुथेनियम। रुथेनियम का ऑक्सीडेशन किस तरीके से किया जाता है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।